हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में यार एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल इन आईटी। तो आईटी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स की इसमें जॉब लगती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली क्या प्रोफाइल होती है ये, ठीक है, इसमें क्या काम होता है। ठीक है, मैं भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में ही हूँ लास्ट 6-6.5 साल से। तो यही मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, अभी एक्सेंचर में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही हूँ। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखो एक प्रोफाइल होती है, उसमें क्या होता है आपको जो है एक प्रोडक्ट को, एक एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे डेवलपर्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट पे, एक एप्लीकेशन पे या एक एप्लीकेशन के छोटे से पार्ट पे, ठीक है, काम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। जैसे कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी आइटम होता है, वो फैक्ट्री में कहीं ना कहीं वो बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, राइट। तो उसकी फिर टेस्टिंग होती है। मान ली कोई खिलौने की फैक्ट्री है, ठीक है, वो खिलौना वहाँ पर बन रहा है किसी फैक्ट्री में, ठीक है। तो उसको बनने के बाद उसकी टेस्ट भी हो गया, हाँ भाई खिलौना परफेक्टली बना हुआ है नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट थी, जैसा भी बनना था ये तो वैसा ही बना है नहीं, उसकी टेस्ट होती है। ठीक है, ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग में क्या होता है, दो तरह की दो कैटेगरी में होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल। ठीक है, एक मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, आपको टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने होते हैं। टेस्ट केसेस क्या होता है, एक रिटन डिस्क्रिप्शन होती है स्टेप्स की, जो कि आपको एग्जीक्यूट करना है। एक पूरा जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टिल लास्ट, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपको उसमें लॉगिन करना है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके देन आप होम पेज में कुछ सेलेक्ट करना है, देन आप लास्ट पेज तक जाओगे, जैसे कि लास्ट पेज पेमेंट पेज है, तो वो काम आप मैनुअली कर रहे हो। ठीक है, तो उसके जो स्टेप्स जो आपको एग्जीक्यूट करना है, किस बटन पर क्लिक करना है, कि आपको फील्ड में एंटर करना है, ठीक है, तो उसके लिए सब कुछ एक एक्सेल में जो है टेस्ट डेटा आता है, जो कि हमें क्लाइंट से या बीए से मिलता है कि हमें क्या व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो वो मैनुअल टेस्टिंग होती है, हम सब कुछ मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं। अभी कुछ काफ़ी सालों से ऑटोमेशन टेस्टिंग की डिमांड है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जो सेम स्टेप्स हम मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मतलब एप्लीकेशन में हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, कोई टूल्स होते हैं जिससे हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट मतलब जैसे मान लीजिए एक लॉगिन पेज है किसी भी एप्लीकेशन में, उसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के मुझे चेक करना है मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा हूँ या नहीं। ऐसे इस तरह से मुझे मान लीजिए 100 क्रेडेंशियल मिल जाते हैं, 100 क्रेडेंशियल मिल जाते हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मुझे 100 बार चेक करना है। एक तो तरीका ये है कि मैं मैनुअली चेक करूँ 100 बार यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, ओके ये ठीक है, फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड डालूँ, ठीक है ये गलत है। इस तरह से मुझे 100 यूज़र आईडी पासवर्ड या 100 क्रेडेंशियल चेक करना है, तो मैनुअली करने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। ऑटोमेशन में क्या होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। पहले मार्केट में जैसे यूएफटी टूल होता था, यूएफटी वीबी स्क्रिप्टिंग पे बेस्ड होता था। ठीक है, मरकरी इंटरैक्टिव कंपनी ने डेवलप किया था वो। ठीक है, तो यूएफटी क्या है, लाइसेंस टूल होता था, उसका लाइसेंस कॉस्ट होती थी, काफ़ी महंगा टूल होता था। मैंने यूएफटी पे ही अपना जो आईटी करियर स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा टूल है यूएफटी। ठीक है, अभी पिछले काफ़ी सालों से सेलेनियम टूल मार्केट में आ रखा है। सेलेनियम जावा पे बेस्ड है, ठीक है, जावा लैंग्वेज पे बेस्ड है। उसमें कुछ लाइब्रेरी होती है, सेलेनियम की कुछ लाइब्रेरी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जार फाइल्स के फॉर्म में। आप उसको डाउनलोड करके इंटरनेट से अपने किसी भी आईडी जैसे कि आपका क्लिप्स होता है, इंटेलिजे है, उसमें आपको इंटीग्रेट करना होता है, या उसको उसमें आपको ऐड करना होता है। फिर आप जो सेलेनियम की कमांड्स है, इनबिल्ट फंक्शन है बेसिकली, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो जावा में आप कोड लिख के एंड सेलेनियम के इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करके आप एक कोड लिखते हो, एंड वो जो फंक्शनैलिटी जैसे मैंने बताया यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको डाल के चेक करना है, तो आप उसको ऑटोमेट कर देते हो। ऑटोमेट इज़ लाइक आप एक्सेल में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नाम से 2 फील्ड बनाओगे, यूज़र आईडी डालोगे 100 बार, जो आपकी 100 यूज़र नेम है, 100 यूज़र आईडी है, पासवर्ड उसको डालोगे एंड एक्सेल को रीड करोगे। एक्सेल को रीड करने का अलग से एक कोड होता है, एक लाइब्रेरी होती है सेलेनियम में। बहुत सारे टूल्स हैं में एक्सेल को रीड करने का जो है करने का लाइब्रेरी या फंक्शंस होते हैं, आप एक्सेल को रीड कर लोगे इजीली। ठीक है, तो रीड करने के बाद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वहाँ से पिक करोगे एक बार एंड कोड से ऑटोमेट कर दोगे। इज़ लाइक यूज़र आईडी आपने एंटर की, देन पासवर्ड एंटर की, देन वो कोड जो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा एंड चेक करेगा आप यूज़र ने लॉगिन सक्सेसफुली किया या आपको एरर मैसेज आया, तो आप उसको वैलिडेट करोगे एरर मैसेज को भी। इस तरह से आप फॉर लूप लगा के, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप एक स्क्रिप्ट डेवलप करोगे एंड आप उसको पूरा ऑटोमेट कर दोगे। तो ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग का ही अभी काफ़ी स्कोप है। बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग के अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत डीप है मैनुअल टेस्टिंग भी, बहुत वास्ट है। तो मैनुअल टेस्टिंग आपको पहले आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जॉब लगी है
एंड आप डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग करना चाहते हो। बेसिकली आपको फंक्शनल या मैनुअल टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पहले फंक्शनल टेस्टिंग ही करना चाहिए, डायरेक्टली ऑटोमेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेशन करने के लिए भी तो आप बेसिकली ऑटोमेशन आप फंक्शनल टास्क को ही तो कर रहे हो, मैनुअल टास्क को ही तो ऑटोमेट कर रहे हो। कोई चीज़ मैनुअली कर रहे हो उसी को ही तो ऑटोमेट करोगे। तो मैनुअली अगर आपको नहीं आएगा तो उसको ऑटोमेट कैसे करोगे? तो पहले आपको मैनुअली काम आना चाहिए। तो मैनुअल नॉलेज या फंक्शनल नॉलेज या मैनुअल टेस्टिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको पहले मैनुअल टेस्टिंग में काम करना आना चाहिए, देन उसके बाद आप ऑटोमेशन में स्विच किए, क्योंकि मैनुअल टास्क को ही आप ऑटोमेट करोगे, ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने बताया UFT टूल है, VB स्क्रिप्टिंग पे बेस्ड आपको VB स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। आप ये इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी साइट्स, बहुत सारे यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। दैन सेलेनियम के लिए आपको जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जितने भी पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब टॉपिक्स ऊप्स के आने चाहिए। एंड सेलेनियम के कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, सेलेनियम के कुछ मेथड्स लाइब्रेरी जो है वो भी आनी चाहिए। मतलब आपको पढ़ना सेलेनियम में आपका जैसे सेलेक्ट क्लास होती है, एक्शन क्लास होती है, वेट्स कितने टाइप के होते हैं, असर्शन, टेस्ट-एनजी फ्रेमवर्क, JUnit फ्रेमवर्क, तो आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। तो सेलेनियम टूल के अंदर भी आप बहुत सारे फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे BDD लाइब्रेरी होती है, BDD फ्रेमवर्क होता है, गर्गिन BDD फ्रेमवर्क, तो उसको इंटीग्रेट करके आप कर सकते हो। सेलेनियम में BDD जस्ट लाइक फ्रेमवर्क है, ठीक है। आप एक टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क बना सकते हो, जो कि आपका टेस्ट डेटा से ड्राइव हो रहा है, मतलब आपका एक्सेल से ड्राइव हो रहा है, आप एक्सेल से रीड कर रहे हो एंड उसके बेसिस पे जो है फ्रेमवर्क आपका काम कर रहा है, ठीक है। एंड BDD होता है, टेस्ट डेटा ड्रिवन होता है, एक हाइब्रिड अप्रोच होती है। हाइब्रिड में क्या होता है, आपका टेस्ट डेटा भी होता है, कीवर्ड ड्रिवन भी होता है। मतलब कीवर्ड बेसिकली आपने एक्सेल में या कहीं पे अपने फ्रेमवर्क में कीवर्ड्स कुछ डिफाइन कर रखे हैं, उस कीवर्ड को रीड कर करके जावा कोड में राइट आपका फ्रेमवर्क, आपकी जो ड्राइवर स्क्रिप्ट, आपका जो कोड है वो रन हो रहा है कीवर्ड के बेसिस पे। ऐसे ही एक्सेल से डेटा उठा के एक्सेल से भी आपका डेटा रीड करके भी आपका फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हाइब्रिड फ्रेमवर्क हो गया वो, ठीक है। इस तरह से तो अभी मार्केट में अब मैं तो करेंटली एक्सेंचर में हूँ एंड एक्सेंचर में मैं ऑटोमेशन पे ही काम कर रहा हूँ। पिछले 6-6.5 साल से मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में ही हूँ, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए हैं, सेलेनियम, UFT, टेस्ट-एनजी फ्रेमवर्क, पोस्टमैन एंड देन गिट बैश, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ किए हैं, राइट। तो मैं तो यही कहूँगा अगर आप टेस्टिंग में आ रहे हो तो आप पहले फंक्शनल टेस्टिंग की थोड़ी नॉलेज गेन कीजिए, फंक्शनल टेस्टिंग में काम कीजिए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, दैट इज़ इनफ। उसके बाद अगर ऑटोमेशन स्विच करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेशन के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को सीखिए। आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दैन ऑटोमेशन आने के बाद आप जितना ज़्यादा से सीख सके, जितना ज़्यादा नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे आपके लिए बेटर होगा IT में, ठीक है। IT में आपको सर्वाइव आप IT में इसलिए कर सकते हो जब तक आपको चीज़ें आती है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें आती हैं राइट एंड आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो अच्छे से, आप प्रोजेक्ट में डिलीवरी दे पा रहे हो एंड अपने काम को जस्टिफाई कर पा रहे हो, तो आप IT में टिके रहोगे। तो IT में सर्वाइवल का गेम होता है। बेसिकली आपको नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली थोड़ा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। मैनुअल टेस्टिंग होता है, इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। एंड अगर आपको अगर टेस्टिंग में काम करने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जाइए एंड आपको बहुत सीखने को मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छे पैकेजेस ऑफ़र हो रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में IT कंपनीज़ में, ठीक है। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सेंचर, TCS, IBM, विप्रो एंड टेक महिंद्रा टाइप की ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल को कंसिडर कर रही है। उसमें जो कि आपकी जो सेलेनियम की प्रोफाइल बहुत ओपन है, मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज़ में ऑटोमेशन टेस्टिंग में, क्योंकि सेलेनियम एक टूल है। तो सेलेनियम एक टूल सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा।